ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8। ओके, चैप्टर 8 हमारा है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इन सब चीजों में बहुत सारे बातें हम लोग डिस्कस किए हैं। साइक्लोन्स वगैरह पे डिस्कस किया, टोर्नाडोज वगैरह पे डिस्कस किया, थंडरस्टॉर्म के ऊपर डिस्कस किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग देखते हैं कि अब अगर इस तरीके के नेचुरल जो खतरा है, डेंजरस थिंग्स हैं, ठीक है, वो अगर परफॉर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, है ना, बट हम उससे अपने आप को कुछ बचाव की स्थिति में कुछ नए नए तरीके अपना सकते हैं, कुछ बेसिक थिंग्स अपना सकते हैं, है ना। तो इसमें अब आ गया कि पहली बात यह है कि सेफ्टी रूल्स, ठीक है, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, इफेक्टिव पहली पॉइंट होगा सेफ्टी, ओके, मेजर्स, ओके, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स बाय गवर्नमेंट एजेंसी, ओके, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये कुछ सेफ्टी मेजरमेंट अपनाए जाते हैं। वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि जिस इलाके में साइक्लोन्स वगैरह बहुत अधिक आते हैं, जैसे समुद्री कोस्टल एरिया हो गया, उसमें जब अधिक से अधिक साइक्लोन्स वगैरह ये सब आने की जो प्रोसेस होता है, वैसे स्थिति में वहां का जो मेरा हाउसेस होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत पिलर के साथ होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए, ठीक है। देखिए भूकंप वगैरह इन सब चीजों, बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग उनसे कम और बिल्डिंग वगैरह गिरने के कारण ज्यादा लोग मर जाते हैं, ज्यादा क्षति होती है। तो वहां पे सबसे पहले बिल्डिंग आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है, पिलर वगैरह पक्का मकान होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, क्या सभी लोग पक्के मकान में रहते हैं? नहीं रहते हैं। कुछ लोग कच्चे मकान में भी रहते हैं, नॉर्मल मकान में भी रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश जैसे देश में लोग हट में भी रहते हैं, झोपड़ी में भी रहते हैं, ठीक है। ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले पक्का मकान बनाने के लिए तो गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या करती है, वो पक्का मकान बनाने की प्रोसीजर पहले से ही कंप्लीट करके रखती है कि नहीं, उनके पास पक्का मकान होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प, ठीक है, हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हाउस, इसमें हेल्प करती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी ये साइक्लोन या कोई भी प्रॉन एक्टिविटी प्रॉन एरिया में आने की अगर बात होती है तो गवर्नमेंट इसको अनाउंस करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, ताकि लोग इसको समझ सके कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या लिखेंगे हम, गवर्नमेंट, ठीक है, इसको गवर्नमेंट समझेंगे, वहां स्पेलिंग पूरा है, यहाँ शॉर्टकट है। गवर्नमेंट हेल्प्स इन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल hazard, ठीक है, नेचुरल hazard। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो उसकी एजेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसी इज ऑलवेज रेडी, क्यों, ठीक है, टू मिनिमाइज द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। उस सोसाइटी की बात हो रही है जिस सोसाइटी में, जिस इलाके में ये प्रोन एरिया, ये कंडीशन, ठीक है। और हजार्ड को यहाँ हम डिजास्टर भी कर सकते हैं। हजार्ड एक्चुअली में ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाते हैं, इसको आप डिजास्टर कर दो, हजार्ड को हम डिजास्टर कर दें, ओके। अब देखिए अगला पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन is
ऑलवेज रेडी टू इन्फॉर्म किस चीज से, थ्रू रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन, ओके, इंटरनेट, इन सब चीजों से, ठीक है, इन सब चीजों से गवर्नमेंट हमेशा अवेयर करती है लोगों को कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में कैसी स्थिति आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज अवेयर, ठीक है, अस अबाउट नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। हमेशा हमको ये अवगत कराती रहती है कि आने वाले कुछ दिनों में कौन से नेचुरल जो डिजास्टर है वो आने वाले हैं। इसमें देखेंगे तो पार्टिकुलरली दोज पीपल दे यूज्ड फिशिंग। अब देखिए, जो खास करके समुद्री इलाके में है, आसपास में है और समुद्र में जा रहे हैं, किन चीजों से, तो यहाँ लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं, बाई बोट, सीप, स्टीमर, ईटीसी, ओके। इन सब इलाके में अगर इन सब एरिया व्हीकल से लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा गवर्नमेंट इनको अवगत कराती रहती है कि ये स्थिति आने वाली है, इसलिए सावधान रहना है। ये सब चीज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे हम इसको क्षति को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की बातें तो हो गई, लेकिन अगर हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमने कहा कि गवर्नमेंट और जो नेसेसरी कंडीशन है, जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उसको गवर्नमेंट करेंगे। अगर हम उससे अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर कैसे काम करेगा। मान लीजिए उन्होंने इंफॉर्मेशन पास किया और हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं किया, हमने देखा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट होगा, दूसरा हम लोगों की बारी है, वो तो गवर्नमेंट की पॉइंट थी। पहला पॉइंट गवर्नमेंट क्या करेंगे, हम लोगों की पॉइंट है कि एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बिफोर ए साइक्लोन हिट्स देयर एरिया। उनके एरिया में, अगर किन्हीं के भी एरिया में अगर ये साइक्लोन इफेक्ट करते हैं तो मुझे इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि ऑलवेज अवेयर अबाउट नेचुरल कंडीशन, ओके। खास करके उन इलाके में जहां पे ये ऐसा ज्यादा पता है कि ये आते ही यहाँ पे, वैसे इलाके में लोगों को हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा, है ना। टीवी, मोबाइल फोन, ओके, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ऑलवेज यूज्ड, है ना, ठीक है। न्यूज़पेपर ऑलवेज यूज, सही है, यहाँ पे आप चल सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमेशा इन सब चीजों से अगर अवगत रहेंगे तभी तो नेचुरल हजार्डस से, नेचुरल डिजास्टर से उनको कुछ पता चलेगा। हजार्डस और डिजास्टर दो वर्ड मैं एक्चुअली में बोल रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक भी है, इसको आप गौर से समझ लीजिए। दोनों दो टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। डिजास्टर हुआ जो नेचुरली कुछ आ गया मेरे सामने, और जब नेचुरली कुछ आते हैं तो क्या हो रहा है, मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमन के एक्टिविटी के बाद कोई ऐसे खतरा उत्पन्न हो गया, जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर, ये नाम आपने सुना होगा, उसको हजार्ड बोलते हैं, ठीक है। हजार्डस हो गया, हजार्डस कंडीशन हो गई, और ये डिजास्टर हो गया। दो वर्ड में क्लियर हो जाइए। उसका बाद क्या करना है, ऑलवेज मैनेज, ओके, मैनेज
आइटम्स, ठीक है, दैट वी यूज बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, है ना, आफ्टर, ऑलवेज मैनेज आइटम्स दैट वी यूज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑफ डिजास्टर। वो सामान आपको अरेंज करके रखने पड़ेंगे कि जो उससे पहले, बीच में, बाद में जो जरूरी पड़ेंगे, मेडिसिन वगैरह हो गया, या जो भी चीजें हैं वो सब रखना पड़ेगा ताकि उसे मिनिमाइज किया जा सके। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेवर इग्नोर, नेवर इग्नोर ऑफ, नेवर इग्नोर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बोला जा रहा है कि इन इलाके से आप खाली हो जाइए, हट के दूसरे इलाके में चले जाइए, तो आप चले जाइए, अदरवाइज वहां की खतरा कुछ अलग, बहुत अलग ढंग का है। जबरदस्ती अगर करेंगे तो नेचुरल कंडीशन है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सेफ्टी रूल है बिफोर की बातें। इसके बाद आपको मेडिसिन वगैरह भी, फिर बाद में क्या करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थर्ड पॉइंट कि जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाद की बातें, आफ्टर स्टॉक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।